और कहते हैं कि सपने उन्हीं के साकार होते हैं, सपने उन्हीं के साकार होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता और हौसलों से उड़ान होती है। मैं विजेंद्र सैनी, मेरी बल्क एसएमएस कंपनी है गुड़गांव में ही, सेक्टर 10A में। इसके साथ एज ए ट्रेनर एंड मोटिवेटर मैं लोगों के माइंडसेट, बिलीफ सिस्टम को चेंज करा करके उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली लाने में उनकी हेल्प करता हूँ। थैंक यू। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सच मानिए, मैं अपनी लाइफ को ना बहुत ब्लिसफुल तरीके से जी रहा हूँ, बहुत ही ब्लिसफुल। और मैं इतना आसान कर दूंगा इस लाइफ को। कितने लोगों को लगता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। जो भी कोविड से जितने भी लोग मतलब किसी भी सिचुएशन में आए और अभी ऐसी कोई परिस्थिति है, आप मेरा विश्वास करना, इस वर्कशॉप के बाद और उसके बाद भी मैं आप सभी की हेल्प करूंगा और आप गजब के रिजल्ट अपनी लाइफ में प्राप्त करोगे। और मन में सोचने मात्र से आप अपने जीवन में उन लोगों को आकर्षित करना शुरू कर दोगे जिनके पीछे आप भाग रहे थे अभी तक। हम सभी को लगता है कि मेहनत से ही पैसा कमाया जा सकता है। कैंगन किसको लगता है बहुत ज्यादा मुश्किल है। दोस्तों, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी। सारा खेल माइंडसेट का है। मैंने ऐसे ऐसे रिजल्ट देखे हैं, ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं मन में सोचने मात्र से। सारा गेम माइंडसेट का है। आप सभी बिल्कुल फुल्ली रिलैक्स होकर बैठ जाएं, मोबाइल को बिल्कुल एकदम से स्विच ऑफ कर दे। मैं तो ये कहूंगा साइलेंट मोड नहीं। ऐसे पल जीवन में दोबारा नहीं आते। ये 2 दिन का जो वर्कशॉप, आपका जो 2 दिन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये उस सारे का निचोड़ है। और मैं उसी का निचोड़ नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं कि आप ये बोलेंगे पूरी जिंदगी का निचोड़ है। और मैं अपनी भी पूरी जिंदगी का निचोड़ आप लोगों को देने जा रहा हूं, और टोटली 100% प्रैक्टिकल। हमें कितने लोगों को देखा है, कभी आप में से कभी आपने देखा हो किसी चीज पे आपका ध्यान बार बार जा रहा था और वो चीज आपने आकर्षित की। आपका ध्यान बार बार किसी चीज पे जा रहा था और आपने वो चीज आकर्षित की। कितने लोग मान सकते हैं इस बात को? जब हमारा ध्यान बार बार जा रहा था और उसको आकर्षित किया, क्या अब नहीं कर सकते हम लोग? वो तो अनजाने में हो रहा था और आज मैं बता रहा हूं, आज जानबूझ के करेंगे। जब अनजाने में नेगेटिव और पॉजिटिव सिचुएशन को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको अगर कोई फियर था कभी कि ये काम नहीं होगा, कोई डर था, वो भी मैनिफेस्ट हुआ होगा। बार बार ध्यान वहां जाता है फियर की तरफ, इमोशंस के साथ। और बार बार जब हम लोग किसी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, गोल को अचीव करना चाहते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल हमारा जब बहुत हाई होता है, तो आपने देखा होगा कि आपने उस सिचुएशन को भी अपने जीवन में प्राप्त कर लिया होगा। मैं ऐसे प्रैक्टिकल चीजें जो हमारे जीवन में रोड़ा अटकाती है ना, आज मैं उन सबको हटवा दूंगा। रोड़ा अटकाता है तो हमारा सिर्फ ये दिमाग। हमने किसी को फोन किया, हम एक्साइटेड हैं, ये हमारी हॉट लिस्ट में है, और उसने जैसे इग्नोर मार दिया, बिजी बोल दिया या कुछ कह दिया, 2 दिन से 4 दिन से टरका रहा था वो बंदा, और फिर हम कहते हैं यार ये बंदा ही ऐसा है, ये सुन के राजी नहीं है, इसकी किस्मत में हेल्थ ही नहीं है, इसकी किस्मत में ऐसा ही नहीं है। तो हम लोग ना हथियार डाल देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि सामने से सिचुएशन पलट जाए और जीवन में ऐसा भी चमत्कार हो सकता है कि वही बंदा सामने फोन करके आपको बोले कि मैंने यार मेरे एक दोस्त से सुना है, उसने भी घर पे लगा रखी है और मेरे को भी ये लगवानी है यार, तूने मेरे को बताया था, मैं चाहता हूं तू ही मेरे को लगा के चला जा। कैसा रहेगा? मजा आ जाएगा ना? पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? छोटा सा एक बच्चा है। छोटा सा एक बच्चा है। बच्चा क्या होता है? इमोशनल, भावुक। हम भी होते हैं बहुत बार अपने जीवन में, बट कहीं ना कहीं हमने कुछ ऐसी ठोकरें खाई हैं तो हम लोगों ने अपना थोड़ा सा हृदय को मजबूत भी कर लिया है। वो जो छोटा सा बच्चा है ना, छोटा सा बच्चा, वो हमारे जीवन में 95% रोल अदा करता है। क्या सर? 95% हमारी लाइफ का, सिस्टम का, बॉडी का, वर्किंग का, माइंड का जो वर्किंग है उन सब कॉन्शियस माइंड की है, अवचेतन मन की है। और सिर्फ 5% जो ये चेतन मन है ना, ये हमारे को घुमा के रखता है, इधर से उधर, इधर से उधर, यहाँ से वहां। यहाँ बैठे बैठे भी पता नहीं कहां कहां घूम के हम लोग आ गए होंगे। और अभी आप वॉच करके देखना, अपने मन को मॉनिटर करके देखना कि क्या चल रहा है, कहां कहां पहुंच रहे हो। ये घुमाता रहता है। हल्की सी सिचुएशन कुछ ऐसी नेगेटिव देखी नहीं, और ये डर और फियर और नेगेटिव इमोशंस के साथ रहता है। नेगेटिव इमोशंस के साथ, वो नेगेटिव इमोशन जो है हमारे कॉन्फिडेंस को लो कर देते हैं। वो नेगेटिव इमोशंस क्या है?
हमारे कॉन्फिडेंस को तोड़ देते हैं, यानी कि लो कर देते हैं, और कॉन्फिडेंस हमारा इंक्रीज नहीं होता। किसी की जिंदगी में कोई बहुत ही बढ़िया कोई घर है, बैठा कुछ अच्छी पोजीशन पे, और उसने अच्छा खासा दे दिया, इधर से इधर से कॉन्फिडेंस दे रखा है, तो एक अलग बात है। जनरली क्या है, हम लोग किसी न किसी छोटी मोटी नकारात्मकता का शिकार हैं, और ये नकारात्मकता एक चीज से नहीं आती। आप सभी ने यहां पे बात चल रही थी ओरा की, ठीक है, बात आभा मंडल की बात होती है। मैं ये कह रहा हूं, हमारी बॉडी के चारों तरफ एक एनर्जी की परत है जिसको हम ओरा बोलते हैं। जब जब हमारा ओरा वीक होता है, हम लोग नेगेटिव सिचुएशन को अट्रैक्ट करते हैं। जब जब हमारा ओरा अच्छा होता है, हम पॉजिटिव सिचुएशन को अट्रैक्ट करते हैं। जाने में अनजाने में हम बहुत सारे थॉट प्रोसेस जो माइंड में चलते रहते हैं, उससे हमारा ओरा वीक होता है। नवग्रहों के प्रभाव से हमारा ओरा वीक होता है। वास्तु दोष, ग्रह दोष घर में है, उससे हमारा ओरा वीक होता है। गुस्से से हमारा ओरा वीक होता है। जो नेगेटिव इमोशंस हैं, उससे हमारा ओरा वीक होता है। ओरा वीक होने के रीजन बहुत सारे हैं। अंधेरा सब जगह विराजमान है। अभी मैं लाइटें बंद कर दूं, यहां अंधेरा हो जाएगा। उजाला करना पड़ता है, अंधेरा बाय डिफॉल्ट है। रोशनी जीवन में करनी पड़ेगी, रोशनी जीवन में करनी पड़ेगी, सकारात्मकता को लाना पड़ेगा, और नकारात्मकता हर जगह हमेशा विराजमान है। दोस्तों, बहुत आसान है सिस्टम को समझना, अगर थोड़ा सा भी काम कर गए। मैं कहता हूं, मैं बाद में भी हेल्प करने के लिए तैयार हूं, इस सेशन के बाद भी। आपने कोई भी अपने ग्रुप में से किसी का भी अगर जूम पे सेशन रखना चाहे तो मैं हेल्प करूंगा सबकी। मैं चाहता हूं कि सब लोग ग्रो करें, और मैं 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का ना मैंने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया है। 1 करोड़ लोगों तक, और हेल्प करूंगा दिल से। तो मैं क्या कह रहा हूं, जीवन जीना बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है। आप इसको फील करो। जब हम लोग नेगेटिव सिचुएशन में होते हैं, नेगेटिव सिचुएशन नेगेटिव ही सिचुएशन को अट्रैक्ट करती है। पॉजिटिव ओरा पॉजिटिव सिचुएशन को अट्रैक्ट करता है। जब हम लोग हंसते खिलते उमंग में जोश में होते हैं, तो हम अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, आकर्षित कर रहे होते हैं। और जब हम लोग टेंशन में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में होते हैं, तब हम लोग नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। सबकॉन्शियस क्या? सबकॉन्शियस माइंड हमारा इमोशनल है। छोटा सा बच्चा है, वो इमोशंस को समझता है। किसको समझता है? इमोशंस को समझता है। उसको लॉजिक से कोई मतलब नहीं है। आप अगर कहते हो कि मेरे को कैंगन से अभी सिर्फ 50,000 रुपये महीना आ रहा है, या 1 लाख रुपए महीना आ रहा, आप कहते हो मैं 2 लाख रुपए महीना कैंगन से कमाना चाहता हूं, या 5 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूं, या 10 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूं। मैं कहता हूं इसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी। और मैं तो कह रहा हूं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा जीवन में। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्या है? जब कुछ भी नेगेटिविटी हमारे जीवन में आती है तो इमोशंस के साथ आती है। हाय उसने मेरा ऐसा कर दिया, हाय उसने मेरी जमीन ले ली, हाय वो रजिस्ट्री नहीं करवा रहा, अरे उसने तो मना कर दिया, वो आदमी ऐसा, बस। हाय मेरा कोई नहीं है, हाय मैंने कितना संघर्ष किया, बस कोई नहीं समझता मुझे। ये नेगेटिव इमोशन जो हमारे सबकॉन्शियस में रजिस्टर्ड हो जाते हैं। और सबकॉन्शियस क्या है? सबकॉन्शियस को जो संदेश आप देते हो और जिस स्टेट में आप रह रहे होते हो, उसी स्टेट को ऑटोमेटिकली वो आकर्षित करके उसी के अंदर रहना शुरू कर देता है। हमारा मन मान लेता है कि मेरी किस्मत खराब है। हमारा मन मान लेता है कि कोविड आया तो धंधा चौपट हो गया। हमारा मन मान लेता है कि हमारी जॉब चली गई कोविड की वजह से। हमारा मन मान लेता है, और जैसे ही ये बाहर वाला मन मान लेता है ना, ये संदेश हमारे सबकॉन्शियस को चला जाता है। और जैसे ही सबकॉन्शियस को चला जाता है, तो वो भी उसी सिचुएशन में रहना शुरू कर देता है। अब करना क्या है? जब इमोशनल है, लॉजिक इसको मतलब ही नहीं। आप कह रहे हो जी मुझे 5 लाख रुपए महीना कैंगन से कमाना है, पता है कि हमारे पास लिस्ट में 10-20 आदमियों से ज्यादा कुछ है ही नहीं। तो अब ये लॉजिकल माइंड क्या करता है? जो चेतन मन है, ये कहता है भैया कहां से कमाएगा? एक सेल तो हुई नहीं, 1 साल हो गया तेरे को कैंगन ज्वाइन किए। हाँ जी, 1 सेल तो हुई नहीं, तू 5 लाख रुपए महीना की बात कर रहा है। अब इसको रीप्रोग्राम कैसे करना है? हमने इसको प्रोग्राम कैसे करना है? इसको प्रोग्राम करना है इमोशंस के साथ। जब आप कोई चीज को मान लेते हो, कल्पना में देखते हो, विजुलाइज करते हो। मुझे रोहित सर की एक बात बहुत अच्छी लगती है। मैं रोहित सर कह रहे हैं मैं गाड़ी चलाते चलाते भी फील करता हूं मेरे खाते में पैसा आ रहा है, धन आ रहा है।
पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। अब वो विजुलाइज कर रहे हैं, उनका फोकस पैसे पे है, उनका फोकस टीम को बढ़ाने पे, उनका फोकस ग्रो करने पे, उनका फोकस एक्टिविटीज को करने पे है, और वो ऑटोमेटिकली प्लान भी हो रही हैं। आप मन में सोचना, कभी ऐसा कोई आइडिया आया होगा कि ऐसा काम करना है, कोई ना कोई बंदा आपके संपर्क में आया होगा जो उस काम को करने के लिए आपकी हेल्प करता होगा। ये देखो सब हाँ भर रहे हैं, देखो कितनी अच्छी अच्छी। तो मैं क्या कह रहा हूं, हम ही मान रहे हैं सभी कि जब हम बार बार विजुलाइज करते हैं, फोकस हमारा, ध्यान हमारा किसी चीज पे जाता है, तो उस चीज को हम आकर्षित करते हैं। वो चीज अच्छी है या बुरी है, सबकॉन्शियस से इसको कोई मतलब नहीं, सबकॉन्शियस को इससे कोई मतलब नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं, जब हमारे सोचने से ही वो चीज हमारे जीवन में आ रही है, तो हम आज से गंदा, उल्टा और नेगेटिव क्यों सोचे? हाँ जी, आज से हम नेगेटिव क्यों सोचें? आज से हम लोग फियर क्यों करें? आज से हम क्यों सोचें कि इसका हाथ कट गया तो अब ये ओलंपिक नहीं जीत सकता? उस संभावना को तलाशना, उस अपॉर्चुनिटी को तलाशना है कि वो रास्ता बंद हो गया तो होने दो। एक रास्ता बंद होता तो 10 खुलते भी तो हैं, पर ध्यान हमारा कहां है? वो रास्ता बंद हो गया, रास्ता बंद हो गया, रास्ता बंद हो गया, रास्ता बंद हो गया। मेरे पास तो 10 ही लोग थे, उनको डेमो दे दिया, अब कोई और बचा ही नहीं। अरे भैया, किसी को कोई लेना देना नहीं, ये कहां से निकाल के लाएगा? वो इसका काम है, ये कहां से निकाल के लाएगा? हमारा सब कॉन्शियस माइंड यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है, और जो इसके अंदर थॉट जाता है, ये ऑटोमेटिकली उसकी प्लानिंग करना शुरू कर देता है। और पूरे ब्रह्मांड में, पूरे वर्ल्ड में, आप यहां छोड़ो, आज से आप विजुलाइज करना करो, शुरू करो कि पूरे वर्ल्ड से हमारे पास सेल आ रही है। मैं कह रहा हूं, कोई ऐसा कनेक्शन निकल के आ जाएगा, किसी की बेटी वहां गई होगी, किसी का बेटा जा रहा होगा, किसी का दोस्त जा रहा होगा, वो कहेगा यार मेरे एक दोस्त को भी देनी है। मैं क्या कह रहा हूं कि भैया उससे कोई मतलब नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं। छोटा सा बच्चा है, प्यारा सा बच्चा हो तो वो तो इतना भावुक है, इमोशनल है, उसको तो इमोशंस पसंद हैं। इमोशन चाहे वो दुख के हैं, चाहे वो खुशी के हैं। और इसको आप सुबह शाम चलते फिरते, उठते बैठते, अगर आपका फोकस इस गोल के ऊपर है, अगर आपका फोकस यहां है, तो आप इतने अच्छे रिजल्ट प्राप्त करोगे। आप खुद कहोगे अरे यार ये कैसे हो गया, अरे ये तो उम्मीद ही नहीं थी इससे। तो ऑटोमेटिकली उन सिचुएशंस को आप आकर्षित करना शुरू कर दोगे। यानी कि जिस चीज पे हमारा ध्यान बार बार जाता है, जिस पे हमारा फोकस बार बार जाता है, वो चीज हम लोग आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। यही यूनिवर्स का लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जी।